चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है तो 12 को आप रफ में जैसे फैक्टराइज करते हो वैसे कर लो, है ना। 2 से 6, 2 तिया 6 ऐसे, तो 2 गुने 2 गुने 3 हुआ तुम्हारा 12 का। फिर 15 का तो डायरेक्ट तुम्हें नज़र आना चाहिए, 3 5, 3 5 15, 3 गुने 5। फिर 21 का 3 7 21 हो गया ना। उसके बाद अगर एलसीएम बोलता है तो सबसे पहले कॉमन ढूंढो जो सब में है। तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि ये जो 3 है ये है। एक बार हम एलसीएम जब निकालते हैं तो बस इस 3 को बस एक बार लिखेंगे। जो बच गया है वो सारा लिखना पड़ेगा आपको इनटू में। तो एलसीएम बराबर अब इनटू में क्या बच गया है, इधर 2 बचा, इधर 2 बचा, फिर इधर 5 बचा और इधर आपका 7 बचा। क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर होना चाहिए जिसे 12 भी डिवाइड कर दे, 12 का भी मल्टीपल हो, 15 का भी मल्टीपल हो और 21 का भी मल्टीपल हो और वो लोवेस्ट भी हो। तो अब ये जो नंबर आया हुआ होगा तुम्हारा 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 5 60, 60 छके 6 7 42, 6 7 42 है ना। तो 420 आया एलसीएम। अब एचसीएफ निकालने की बारी अगर आती है तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, ऐसा नंबर जो मैक्सिमम कॉमन हो। तो 3 से अधिक तो कॉमन नहीं दिख रहा है क्योंकि 3 के अलावा 2 अब सब में है नहीं, तो एचसीएफ इसका 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है। कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306n 657 बराबर 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। तो अब एलसीएम जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालेंगे, अगर उससे निकालेंगे तो मार्क्स ही नहीं मिलेगा। क्योंकि वो जानना चाहता है कि आप ये बात जानते हो कि नहीं कि एचसीएफ गुना एलसीएम कर देने से हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मिलता है। एलसीएफ इंटू एलसीएम कर देने से हमें क्या मिलता है, फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो अब तुम्हें एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम पूछ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में 306 और 657 है, तो 306 गुने 657। अब इस 9 को इधर भेज दो तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 306 गुने 657 डिवाइडेड बाई 9। अब ये क्रियाक्रम तुम कर सकते हो भैया, इतना तो आता ही होगा, 9th क्लास में चले गए, ठीक है ना। अब हम इसमें पूछे कि क्या हम इसमें एलसीएम और एचसीएफ का गुना अगर करें तो क्या हमारा नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो देखते हैं, 3 दूना के 6, 4 तिया 12, 1260 हुआ। अब इन नंबर्स का गुना करके देखते हैं। तो 15 और 12 का करेंगे तो, या फिर 15 और 21 का कर लो, है ना, या 12 और 21 का कर लो। 12 एकम 12 और 12 दूना 24 और 1 25। अब 15 का करो, 15 दूना 30, 3 15 25 75 और 3 78, हाथ में लगा 7, 15 दूना 30 और 7 37। ये नहीं आया, 3 नंबर के केस में नहीं आता है, 3 नंबर के केस में नहीं आता है, 2 नंबर के ही केस में आता है। ठीक है ना, आप चेक कर लो, फिर से एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब आगे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि 6 का पावर जब n को एक्सपेंड करेंगे, जब n नेचुरल नंबर है, तो क्या कोई n का वैल्यू ऐसा है दुनिया में जिससे हम 6 का पावर n को एक्सपेंड कर दें तो 0 से अंत हो इसका। जैसे 0 से अंत होने का मतलब क्या, 12 0 है तो ये 0 से अंत हो रहा है, 13 55 0 है तो ये 0 से अंत हो रहा है। तो क्या हम n का कोई पावर ऐसा दे सकते हैं जिससे 0 से अंत हो। तो एक तरीका देखो, जिसको 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तो ये है कि 6 का पावर 1 6 आता है, 6 का पावर 2 36 आता है, 6 का पावर 3, फिर करोगे तो 6 में 6 का गुना ही करोगे ना लास्ट में, तो इसमें 6 से और गुना करोगे 36 में 6 का, तो लास्ट में तो 6 ही आएगा। तो 6 का पावर 4 करोगे तो फिर भी 6 आएगा,
मतलब कभी भी 6 का पावर जब नेचुरल नंबर दोगे तो 2, 4, 5, 6, 7, 8 दोगे तो 6 का गुना तो हमेशा 36 ही देगा ना, तो ये तो एंड विथ 6 होगा, तो नो जवाब दे देंगे, आंसर नो। और कारण कि एनी पावर ऑफ 6 विथ नेचुरल नंबर, एनी पावर ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ 6 can't be end with 0 because 6 का पावर n always end with 6। ये एक लॉजिक हुआ। दूसरा लॉजिक क्या दे सकते हो एक्सप्लेनेशन में कि हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 गुना 3 हुआ और उसका पावर n, और आपको पता होगा कि ये पावर दोनों पे एक्सपेंड होगा, 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। और ज़रा सोचो कि अगर एंड विथ 0 है, एंड विथ 0 है तो निश्चित रूप से उसमें जैसे एंड विथ 0 है तो इसमें निश्चित रूप से 5 गुना 2 हुआ होगा, क्योंकि 12 गुना 10 लिखे होगे तो 2 गुने 5 हुआ होगा। मतलब कि अगर 10 से एंड हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें 5 का फैक्टर होना चाहिए, 5 जो प्राइम नंबर है। और इसमें हम देख रहे हैं कि बस मात्र 2 का फैक्टर मिल रहा है और 3 का फैक्टर मिल रहा है, 5 का मिल ही नहीं रहा है। तो जब 5 का मिल ही नहीं रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि कांट बी एंड विथ 0, कभी भी एंड कर ही नहीं सकता है 0 के साथ, बिकॉज 6 to the power n is prime factor of 2 and 3, not 5 से एंड नहीं कर रहा है तो 0 से तो एंड का सवाल ही नहीं है। यही तुम्हारा एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई, क्या कारण है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एंड 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने एंड सो ऑन वो प्लस 5 एक कंपोजिट नंबर्स है। मतलब ये भी एक कंपोजिट नंबर है और ये भी एक कंपोजिट नंबर है। कारण क्या है? तो कारण ये है भैया कंपोजिट नंबर का कि जब इसमें से हम 13 कॉमन लेंगे तो ये 7 गुने 11 प्लस 1 होगा, तो 13 गुने और ये 11 7 77 और 1 78, ये तो साफ 13 20 से भी ये नंबर कट जाएगा। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, हम कह देंगे कि सर ये पूरा नंबर जो है 13 से कटेगा क्योंकि 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 कॉमन आ रहा है तो 13 से कट जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, मतलब कंपोजिट नंबर है। उसी तरह इसमें और इसमें प्लस में इस पूरे में से 5 लेंगे, इसमें से भी 5 लेंगे, तो हम कह देंगे कि 5 कॉमन आ रहा है तो ये 5 से कट जाएगा, जो कि ये नंबर से अलग है, क्योंकि ये नंबर का कैलकुलेशन 5 से ज़्यादा हो रहा है। तो जो नंबर खुद के सिवाय किसी और नंबर से कट जाए उसे ही तो हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हो गया एक्सप्लेन दोनों का, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पढ़िए पहले। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं हम लोग। अराउंड अ सपोर्ट फील्ड, जिसके अराउंड एक सपोर्ट फील्ड है दौड़ने वाला, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है मान लो यहाँ से स्टार्ट की तो ये पूरा कवर करने में ऐसे जा रही है और फिर यहाँ तक आने में, ठीक है, कितना समय ले रही है? 18 मिनट, ठीक है। टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट। रवि जो है 12 मिनट में ही वहाँ पहुँच जा रहा है, ठीक है। फॉर द सेम, वही उसी पे दौड़ना है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मैंने यहाँ से रवि भी दौड़ना शुरू किया, रवि भी और सोनिया भी एक साथ एक ही पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट कर दिया। इन द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, मतलब दोनों एक ही साथ दौड़ रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। तो निश्चित रूप से रवि आगे रहेगा, क्योंकि सोनिया जो है वो 18 मिनट ले रही है, तो ज़्यादा देर बाद आएगी, रवि पहले आ जाएगा, तो रवि आगे रहेगा। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दौड़ रहा तब रवि अब आगे हो गया। तब सोनिया जब दौड़ती रहेगी तो रवि तो घूम रहा है ना, तो रवि घूमेगा तो फिर सोनिया उसको अप्रोच करेगी, तो रवि को दोबारा आने में
अब सोनिया जरूर एक राउंड मार लेगी फटाक से, क्योंकि रवि तो ऐसा नहीं ना है, रवि 24 मिनट बाद ना दूसरे राउंड पे आएगा, जबकि 18 मिनट पे ये यहाँ होगी सोनिया। समझ रहे बात को? सोनिया 18 मिनट के बाद यहाँ होगी और रवि 12 मिनट के बाद यहाँ होगा, तो अगला और 12 मिनट बाद आएगा, तब तक यानी कि 12 मिनट पे यहाँ कहीं होगी सोनिया। सोनिया यहाँ पे 12 मिनट पे होगी और 18 मिनट पे वो यहाँ आ रही होगी, तो सॉरी सोनिया यहाँ कहीं होगी 12 मिनट पे, 6 मिनट और ले रही होगी यहाँ आने के लिए। तब तक 12 मिनट पे यहाँ दौड़ के रवि यहाँ आ गया होगा। अब रवि यहाँ आ गया होगा तो सोनिया तुरंत 6 मिनट में इसको कवर करेगी और ये फिर आ जाएगा 24 मिनट के बाद यहाँ पे। तो ऐसे दौड़ते 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 उस सेम पोजीशन पे फिर कब मिलेगी, सेम पोजीशन पे कितने समय के बाद मिलेगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वास्तविक मतलब क्या होता है एलसीएम का, अगर ये समझोगे तुम तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक 18 था और एक 12 था। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर सोचना जो दोनों का मल्टीपल हो, दोनों का क्या हो, मल्टीपल हो। तो हम 18 का बड़े वाले का टेबल पढ़ते रहते हैं और छोटा वाला का टेबल देखते रहते हैं। जैसे 18 का 18, 12 का टेबल नहीं आया, 18 दूना 36, 12 दूना 36 टेबल आ गया, तो 36 आंसर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं आंसर? 36। तो आंसर हो गया 36 मिनट। ये कैसे पता चला हमें? देखो, हर 18 मिनट के मल्टीपल पे सोनिया यहाँ प्रकट होगी। सोनिया यहाँ पे हर 18 मिनट बाद, फिर 18 मिनट बाद, फिर 18 मिनट बाद ऐसे प्रकट होगी। और हर 12वें मिनट पे प्रकट होगा हमारा रवि इसी जगह पे, 12 मिनट बाद यहाँ, फिर 12 मिनट बाद यहाँ। तो सोचो कि अगर हम 18 का मल्टीपल, 18 का टेबल पढ़ रहे हैं, 18 का 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36, तो निश्चित रूप से दूसरा राउंड पे ये रहा होगा। और 12 दूना 24, 12 या 36, वो भी यहाँ रहा होगा, है ना, अगला मिनट पे। अब अगला और भी मिनट पे हो सकता है, जैसे और हम 36 गुना का कर दे, 2 कर दे 72, तो 72 मिनट पे भी वो यहाँ पे रहेगा। लेकिन ये पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम सबसे लोवेस्ट ही लेंगे ना, क्योंकि अगला पूछ रहा है, अगले ये नहीं कि अगला का अगला पूछ नहीं रहा है, अगला का पूछ रहा है ना। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। तो अगला 36 मिनट पे दोनों यहाँ पे प्रकट होंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालने का एक और तरीका तुम सीख लिए कि बड़ा वाला का टेबल पढ़ते रहो, छोटा का टेबल मिलाते रहो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहली बार जब मिल जाता है उसी को एलसीएम बोलते हैं। ऐसे आगे जाओगे तो और मिलेगा, जैसे 18 चौके 72 किए और 12 5 60 12 6 72 किए, तो वो भी मिल रहा है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट 18 दूना 36 मिला, इसीलिए 36 एलसीएम हुआ, ठीक है। अब अगले चैप्टर के लिए आप कल पढ़ेंगे। इसमें इतना ही।